हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम क्लॉक चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लॉक चैप्टर में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने वाटर इमेज और मिरर इमेज निकालनी सीख ली थी। ठीक है, वाटर इमेज और आपका मिरर इमेज। ठीक है, आप लोग तो रिवीजन करते नहीं होंगे, फटाफट से आपका रिवीजन करवा देते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे, अगर दिए गए टाइम की मिरर इमेज हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो मिरर इमेज निकालने के लिए दिए गए टाइम को हम 12 में से 12 का मतलब आपका 11:60 में से घटा देते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम की वैल्यू 12 से बड़ी है तो उसे हम 24 में से घटाएंगे। 24 का मतलब आपका 23:60। ठीक, और अगर वाटर इमेज निकालनी है तो बताइए कमेंट में, दिए गए टाइम को किस में से हमें घटाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने आपका क्या पढ़ा था? टाइम टू एंगल और एंगल टू टाइम। ठीक है, टाइम से एंगल निकालना और एंगल से टाइम निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। अगर हमें टाइम दे रखा है और एंगल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 60h माइनस 11m बटे 2। और अगर हमें एंगल से टाइम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिनट का 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहां पर A2 जो है वो दिया गया एंगल होता है, गिवन एंगल, और जो A1 है वो हमें निकालना पड़ता है। A1 निकालने के लिए 30 की गुना करनी पड़ती है H1 से। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 8 व 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है विपरीत शब्द इस्तेमाल हुआ है। विपरीत के लिए क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा? अपोजिट। अच्छा, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी, विपरीत कब होंगी? ठीक है, तो ये हमने घड़ी की दो सुइयां बना ली और फिलहाल ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? ठीक है, ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी वो पूछना चाह रहा है कि घड़ी की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि बताइए कि कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो एक साथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टुगेदर। आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक, टुगेदर यानी आपकी जो घड़ी की सुइयां हैं वो कुछ इस प्रकार एक साथ हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे एंगल कितना है आपके पास? यहाँ पर जो आपका एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन आपको विपरीत बोल रहा है तो एंगल 180 डिग्री होगा, और कह रहा है कि सुइयां एक साथ है तो एंगल कितना होगा आपका? 0 होगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसे हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार। 8 व 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 8 व 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच में, घड़ी की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन दोनों ही आपके सेम ही है, विपरीत बोले या फिर 180 डिग्री का एंगल बोले, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर A2। A2 क्या होता है?
गिवन एंगल जो क्वेश्चन में दिया गया होता है, A2 क्वेश्चन में कितना एंगल दिया गया है, विपरीत का मतलब 180 डिग्री, तो यानी A2 का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, A1 हमें निकालना पड़ता है, कैसे निकलेगा, 30 की गुना करनी पड़ेगी H1 के साथ, तो H1 का मान कितना है यहाँ पर 8, तो 30 की गुना कर देंगे हम 8 के साथ, 8 तिया 24, यानी A1 का मान आपका कितना आ गया, 240। ठीक है, चलिए अब मिनट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो 2/11 A1 का मान कितना है 240, A2 का कितना है 180। ठीक है, एक बार इन्हें जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। 2/11 जब हम जोड़ेंगे 240 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 420, यानी आपका कितना हो जाएगा 840/11। यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू का मान आपका 60 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि इस फॉर्मूले से जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा उसका जो मान है वो 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 60 प्लस उसका मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको निगेटिव कोई वैल्यू मिलती है या 60 से बड़ी कोई वैल्यू मिलती है तो आप उसे वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक, यहाँ पर 60 से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो हमने इसे क्या कर दिया, यहीं पर छोड़ दिया। अब हम माइनस करेंगे, 2/11 गुना, अब 240 माइनस 180 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60, और ये हो जाएगा आपका 120/11। जब इसे भाग देंगे तो ठीक है, ये आपका 10 से ही 10/11 आ जाएगा। इसका मतलब है 8 बजकर, ठीक है, ये जो पहले वाला आपका घंटा होता है ये 8 बजकर 10 से ही 10/11, इस समय पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। क्वेश्चन ने यही तो पूछा था कि 8 व 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा तो कब बनेगा, 8 बजकर 10 मिनट 10/11 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 व 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये क्वेश्चन लिखा जाएगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock are the hands together, hands together। ठीक है, यानी 1 व 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी या टुगेदर होंगी। तो अभी अभी आपको बताया, घड़ी की सुइयां एक साथ होने का क्या मतलब है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। यानी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि 1 व 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, 0। A2 क्या होता है, गिवन एंगल, A2 का मान 0। ठीक, A1 हमें निकालना पड़ता है, कैसे निकालेंगे, 30 की गुना करेंगे H1 के साथ, तो 30, H1 का मान कितना है 1, तो A1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11, A1 का मान कितना है आपका 30, एक बार प्लस 0 करेंगे और एक बार क्या करेंगे, 2/11, 30 माइनस 0। ठीक, ये आपका आ जाएगा 60/11, यानी आपका 5 से ही 5/11, 11 पंजे 55 और 5 आपका 60। ठीक है, एक तो ये आ गया।
यहाँ पर माइनस करेंगे, ये भी सेम ही आएगा आपका। ठीक, 5 सही 5/11। और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम 180 माइनस 0 कर कर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, 2/11 A1 का मान कितना है 30 प्लस माइनस 0। ठीक है, देखिए अब 30 में चाहे प्लस 0 करो माइनस 0 करो तो आपका ये आएगा 30 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप 2/11 30 प्लस 0 करिए, चाहे आप 2/11 30 माइनस 0 करिए, ये आपका कितना आएगा 60/11। ये भी कितना आएगा 60/11, यानी 5 सही 5/11। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी 5 सही 5/11। ठीक है, दो तरीके से और निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे 360 में से 0 घटा देंगे तो कितना आएगा 360। ठीक है भाई, या तो एंगल कितना बन रहा है 0, और 0 का ही मतलब क्या है आपका एंगल कितना बन रहा है 360। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो एक बार क्या करेंगे 30 प्लस 360, और एक बार क्या करेंगे 30 माइनस 360। अगर आप स्टार्टिंग से सारी क्लासेस ले रहे हैं तो आप लोग की ये चीज समझ में आराम से आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 60 से बड़ी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे इसे यहाँ पर छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी निगेटिव मिलेगी, इसे भी हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। यानी 1 व 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा 1:05 सही 5/11 पर। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन करे थे वहां पर हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बन रहा था 2 बार। लेकिन यहाँ पर आपने 180 डिग्री का एंगल देखा, ये सिर्फ 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है 1 बार। ठीक है, आप 360 में से 180 घटाएंगे फिर भी आपको क्या मिलेगा 180, यानी आपकी वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी। ठीक, तो एक तो 180 डिग्री का एंगल और एक आपका 0 डिग्री का एंगल, ये 1 घंटे में सिर्फ कितनी बार बन रहे हैं 1 बार बन रहे हैं, तो इनका आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 180 डिग्री व 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 1 बार बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड टुगेदर इन ए डे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयों के बीच 0 डिग्री, टुगेदर का मतलब क्या होता है 0 डिग्री का एंगल, और हमने अभी देखा 0 डिग्री और 180 डिग्री के जो एंगल होते हैं, ठीक है 180 डिग्री और 0 डिग्री हर 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं 1 बार। ठीक, तो आप लोग मुझे बताइए 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे, यानी 12 घंटे में सुई कितनी बार एक साथ होगी 12 बार। लेकिन ये 12 बार नहीं होती, ठीक है, ये 12 से एक कम यानी 11 बार एक साथ होती है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लो ये आपकी एक घड़ी हो गई और ये 12, यहाँ पर 6 3 और ये आपका 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि हर 1 घंटे में कितनी बार मिलेगी 1 बार, तो 1 से 2 के बीच में भी 1 बार मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, 2 और 3 के बीच में भी 1 बार मिलेगी, और ये इसी तरीके से ऐसे मिलती चली जाएंगी।
8 और 9 बजे के बीच में एक बार, 9 और 10 बजे के बीच में एक बार, 10 और 11 बजे के बीच में भी एक बार। ठीक है, लेकिन अब 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये सुई जो है सिर्फ एक बार ही एक साथ आएगी। ठीक, तो अगर हम टोटल इन्हें गिने 12 घंटे में कितनी बार ये मिल रही है? 11 बार। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में एक ही बार आपस में मिलेंगी। ठीक, तो अगर 12 घंटे में 11 बार सुइयां एक साथ होंगी तो आप लोग बताइए कि 24 घंटे यानी एक दिन में कितनी बार एक साथ होंगी? 22 बार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम जनरल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग मुझे बताएंगे 5 PM से लेकर 11 PM तक घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल यानी घड़ी की सुइयां एक साथ कितने बार होंगी? ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपके टाइम गैप के बीच में 12 नहीं आना चाहिए। अगर टाइम गैप के बीच में 12 आ रहा है तो क्या करेंगे, 1 घंटा उससे कम कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 से लेकर 11 बजे तक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, कितने घंटे का टाइम गैप है आपके पास यहाँ पर? 6 घंटे का। बीच में कहीं भी आपको 12 देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको 12 देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जितना भी टाइम गैप होगा उतनी ही बार घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक साथ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है 10 AM से लेकर आपका 2 PM तक आपको बताना है घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। ठीक, देखिए 10, 11, 12, 1, 2 कितने घंटे का टाइम गैप है यहाँ पर? 4 घंटे का। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस टाइम गैप के बीच में 12 भी आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, यानी कितनी बार बनेगा ये यहाँ पर? 3 बार। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है। अगर आप सबसे पहले आपको टाइम गैप देखना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, और नहीं कर सकते तो साइड में लिख लीजिए। ठीक, अगर आपके टाइम गैप के बीच में कहीं पर भी 12 आ रहा है तो क्या करोगे, 1 घंटा कम कर दोगे, और 12 नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, जितना टाइम गैप उतना ही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए। 11 AM टू 5 PM। ठीक है, तो कितने घंटे का गैप है यहाँ पर? 6 घंटे का। ठीक है, और इसमें 12 भी आएगा तो एक कम कर देंगे, कितनी बार बनेगा? 5 बार। जैसे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 घंटे का टाइम गैप है, लेकिन यहाँ पर 12 आने की वजह से हमने 1 घंटा क्या कर दिया, इसमें कम कर दिया, तो कितनी बार बनेगा ये? 5 बार। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स, ये है आपका डी, हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी? ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पिछली बार हमसे क्या पूछा था, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, यानी 0 डिग्री का एंगल पूछ रहा था। इस बार पूछ रहा है कितनी बार विपरीत होंगी, यानी 180 डिग्री का जो एंगल है ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है चाहे 0 डिग्री का एंगल हो चाहे 180 डिग्री का एंगल हो, वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 1 बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 घंटे में कितने बार बनेंगे। 12 बार बनने चाहिए, लेकिन ये 12 बार नहीं बनते। ये कितने बार बनते हैं? 11 बार। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे ये आपकी घड़ी हो गई, आपका 12,
3, 6, 9। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में घड़ी की जो सुई है वो सिर्फ एक बार ही क्या होगी, आपकी विपरीत होगी। वैसे तो हर एक घंटे में एक बार विपरीत होगी, ठीक, लेकिन 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सिर्फ एक ही बार विपरीत होगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 6। आपके टाइम गैप के बीच में 6 नहीं आना चाहिए, ठीक। अगर 6 आ रहा है तो क्या करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे। 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 22 बार। 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में कितने बार होगा, 22 बार। ठीक है, चलिए इसकी भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे 10 AM टू 3 PM, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक आपकी जो घड़ी की सुइयां हैं वे कितनी बार, दोनों चीजें बतानी है आपको, एक साथ होंगी और कितनी बार विपरीत होंगी, ठीक है। एक साथ का मतलब है 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, और विपरीत का मतलब है 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, टाइम गैप के बीच में 12। अगर 12 आएगा तो 1 घंटा कम कर देंगे, नहीं आएगा तो जितना टाइम गैप उतना आंसर। इसमें क्या ध्यान में रखना है, 6। अगर टाइम गैप के बीच में 6 आ रहा है तो 1 घंटा कम करेंगे, और 6 नहीं आ रहा है तो जितना टाइम गैप होगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की, मैं आपको समझाने के लिए लिख लेती हूँ। 12, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कितने घंटे का टाइम गैप है, 5 का, ठीक। जब एक साथ चेक करेंगे तो देखेंगे कि 12 आ रहा है, बीच में 12 आ रहा है तो एक कम कर देंगे, 5 में से एक चले जाएगा तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। लेकिन जब हम विपरीत चेक करेंगे तो क्या इस चीज का ध्यान में रखेंगे, 6 का। यहाँ पर कहीं भी बीच में 6 नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट आप लोग बताइए 11 AM टू 4 PM, करिए कोशिश। 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर कितनी बार बनेगा, ठीक है। कितना टाइम गैप है, सबसे पहले आपको वो देखना है, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में, ठीक है। तो 5 घंटे का टाइम गैप है यहाँ पर, और बीच में क्या आएगा, 12 भी आएगा, ठीक। 1 घंटा यहाँ पर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 4 बार। जब हम 180 का चेक करेंगे तो देखिए 2, 3, 4, ठीक है। कितने घंटे का टाइम गैप है, 5 घंटे का। लेकिन यहाँ पर कहीं भी बीच में आपको 6 देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपका 180 डिग्री का एंगल कितनी बार ही बनेगा, 5 बार। जितना टाइम गैप उतनी बार बनेगा, ठीक। जब 0 डिग्री चेक करेंगे तो 12 नहीं आना चाहिए, और जब 180 डिग्री चेक करेंगे तो 6 नहीं आना चाहिए, और आए तो फिर आपको 1 घंटा इसमें से कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग मुझे करके दिखाइए। 7 PM टू 11 PM, ठीक है। कितने घंटे का टाइम गैप है, 4 घंटे का, यानी 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 4 बार, क्योंकि बीच में 12 नहीं है। और 180 डिग्री का एंगल भी कितनी बार बनेगा, 4 बार, क्योंकि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम गैप है वो कितने घंटे का है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। समकोण का मतलब क्या होता है, आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कोई भी एंगल हो वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, जो कि 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, बाकी सभी कोण आपके 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो 90 डिग्री का कोण भी कितनी बार बनेगा, 2 बार। 1 घंटे में 2 बार। आप लोग मुझे बताएंगे 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 12 दूनी 24, 24 बार। लेकिन ये 24 बार नहीं बनता, ये आपका बनेगा
22 बार। ठीक। अच्छा, ये 2 क्यों माइनस कर रहे हैं हम इसमें से, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। सात, 8, 10, ये आपका या देखिए, एक तो आपका 2 बजे से लेकर यहाँ पर जो 3 बजे वाला टाइम है, एक ये और एक 9 बजे। अगर ये 2 टाइम आपके टाइम गैप के बीच में आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा कम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये, तो एक तो हमने 3 का माइनस करा यहाँ पर, और एक किसकी वजह से माइनस करा, 9 की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पर कितने माइनस करे, 2। तो इसलिए हमारा 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। तो मुझे बताइए 24 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका, 44 बार। ठीक, अब आपको तीनों चीजों का पता चल गया, 0 डिग्री का और 180 डिग्री का और 90 डिग्री का। 0 डिग्री में हम क्या चेक करते हैं, 12 नहीं आना चाहिए। 180 डिग्री में हम क्या चेक करते हैं, 6 नहीं आना चाहिए। और 90 डिग्री में अब हम क्या चेक करेंगे कि 3 नहीं आना चाहिए और आपका 9 नहीं आना चाहिए। अगर 3 आएगा 1 कम करेंगे, ठीक है, 9 आएगा तो भी 1 कम करेंगे। 3 और 9 दोनों एक साथ आ गए तो आपको कितना कम करना पड़ेगा, 2 उसमें से कम करना पड़ेगा। बाकी हर 1 घंटे में कितनी बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल, 2 बार। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन करें आपका 11 AM टू 2 PM, आपको बताना है 0 डिग्री, 180 डिग्री और आपका 90 डिग्री कितनी कितनी बार बनेगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टाइम गैप। ठीक है, 11, 12, 1, 2। आप देखेंगे कितने घंटे का टाइम गैप है यहाँ पर, 3 घंटे का। ठीक है, जब 0 डिग्री चेक करेंगे तो 12 देखेंगे, बीच में 12 आ रहा है यहाँ पर, तो 3 में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, 180 के लिए क्या देखते हैं, 6। आपके टाइम गैप के बीच में कहीं भी 6 नहीं आ रहा है तो आपका आंसर क्या ही रहेगा, 3। ठीक है, जब हम 90 डिग्री का चेक करेंगे तो 90 डिग्री में हर 1 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में कितनी बार बनेगा, 3 दूनी 6 बार। 90 डिग्री का जो एंगल होता है 1 घंटे में 2 बार बनता है। यहाँ पर हमारे पास कितने घंटे हैं, 3। 3 घंटों में कितनी बार बनेगा, 6 बार। आप बताइए 11 AM टू 4 PM, 0 डिग्री, 180 डिग्री और आपका 90 डिग्री। ठीक है, 11, 12, 1, 2, 3, 4। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने घंटे का टाइम गैप है, 5 घंटे का। बीच में 12 आ रहा है, ये रहा, तो यहाँ पर 1 कम कर देंगे, 4 बार। बीच में 6 है नहीं, तो ये कितनी बारी बनेगा, 5 बार। बीच में 3 है, देखिए 5 घंटे का टाइम गैप है तो 5 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 10 बार, लेकिन ये 10 बार नहीं बनेगा। ठीक है, बीच में 3 आने की वजह से हम इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, कितनी बार बनेगा, 9 बार। ठीक, अगर यहाँ पर 9 भी आता तो फिर हम 2 माइनस करते। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं का 2 PM से बताना है आपको 10 PM तक। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने घंटे का टाइम गैप है यहाँ पर, 8 घंटे का। ठीक है, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। ये 180 डिग्री बताओगे और 90 डिग्री। बीच में कहीं भी 12 नहीं है तो 0 डिग्री का एंगल 8 बार। बीच में 6 है, ये रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, कितनी बार, 7 बार। अब देखिए 8 बार 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री, तो 8 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 16 बार। लेकिन बीच में 3 भी है और आपका 9 भी है, तो 2 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा, 14। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविवार 5 बजे से सोमवार 7 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार एक सरल रेखा बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें ना आपके दोनों ही कंडीशन आ गई। अगर आपकी सुइयां विपरीत होंगी यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तब भी वे सरल रेखा में है। अगर आपकी सुइयां एक ही दिशा में है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तब भी वे सरल रेखा में है। तो इस बार हमें 180 वाले और 0 वाले जोड़कर बताने होंगे। तो टाइम हमें दिया गया है संडे 5 PM से लेकर मंडे 7 PM तक। तो हम इसे पहले क्या करेंगे, संडे 5 PM से लेकर आपका मंडे 5 PM तक पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमें कहाँ तक जाना है, मंडे 7 PM तक, यानी मंडे 7 PM तक। अब आप लोग देखिए, संडे 5 PM से लेकर मंडे 5 PM तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। ठीक है, पूरा एक दिन हो गया यहाँ पर। और आगे यहाँ पर कितने घंटे बचे हमारे पास, 2 घंटे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर 180 डिग्री का चेक करते हैं। एक दिन में यानी 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 22 बार। अब यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 कितने घंटे का टाइम गैप है, 2 का, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, 6। तो क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर 1। टोटल कितनी बार, 23 बार 180 डिग्री का बनेगा। ठीक, अब 0 डिग्री का चेक करेंगे, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, प्लस अब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे का टाइम गैप है, 2 घंटे का। ठीक है, बीच में कहीं भी 12 नहीं है, तो 2 बार बनेगा, यानी कितनी बार, 24 बार। अगर हम अब इसे टोटल करें तो ये आपका कितनी बार बन जाएगा, 47 बार। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट टाइप जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लॉक एरर, ठीक है, क्लॉक एरर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम अपने करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।